अस्सलामुअलैकुम 10th क्लास। तो अपने सेकंड लेक्चर में हम लोग जो हैं वो पढ़ चुके थे फर्स्ट 2 तशरीहात। तो आज हम अपनी थर्ड तशरीह पढ़ेंगे। तो थर्ड हमारा शेर है, ज़मीन पर जलवा आरा है मज़ाहिर उसकी कुदरत के, बिछाए हैं उसी दाता ने दस्तरख्वां नेमत के। तो मैं मानी आप लोगों को बता दूं तो जलवा आरा का मतलब होता है ज़ाहिर होना या नुमाया होना। मज़ाहिर का मतलब होता है नज़ारे। दाता का मतलब होता है राज़िक यानी रिज़्क़ देने वाला। और दस्तरख्वां का मतलब होता है, दस्तरख्वां का बेसिकली होता है मतलब वो कपड़ा जिस पर बैठकर खाना खाया जाता है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने जो है वो मानी दिया हुआ है फल फूल यानी ज़मीन पर जो उगाए जाते हैं फूल फल सब्ज़ियाँ, उनको हम लोग यहाँ पे दस्तरख्वां कहेंगे। तो हम लोग इसकी तशरीह पढ़ते हैं। तशरीह करने का तरीका मैं आप लोगों को अपने सेकंड लेक्चर में बता चुकी थी। तो हम लोग तशरीह करते हैं। तशरीह में हफीज़ जलंधरी जो है वो खालिक़े कायनात की जो है वो तारीफ़ बयान करते हुए कहते हैं कि अल्लाह ताला ने ज़मीन पर जितनी भी चीज़ें बनाई हैं वो तमाम चीज़ें अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियां हैं। इसके ये मैं पहले मिसरे का बता रही हूँ कि पहले मिसरे में क्या हफीज़ जलंधरी जो है वो क्या कह रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि इस कायनात में जितनी भी चीज़ें हैं वो अल्लाह ताला की कुदरत को ज़ाहिर करती हैं। इन तमाम चीज़ों को देख के, इन तमाम निशानियाँ ये जो हैं इनको देख के हमें अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में कयास आराइयाँ कर सकते हैं। और उसके बाद हम लोग इसमें आयत का एडिशन कर सकते हैं। ये कोई मसला नहीं है, पहले आप लोग आयत लिख लें या शेर लिख लें। तो हम लोग यहाँ पे आयत लिख लेंगे। वो आप लोग ये है, पकीज़ा चीज़ों में से खाओ पियो और इसका शुक्र अदा करो। ये आप लोगों की आयत जो है वो इसमें एडजस्ट हो सकती है। उसके बाद हम लोग अपने दूसरे मिसरे को करेंगे। अब दूसरे मिसरे में, पहले मिसरे में निशानियों का जिक्र हुआ, अब दूसरे मिसरे में ये है कि हफीज़ जलंधरी बताते हैं कि अल्लाह ताला इस कायनात में मौजूद तमाम जितनी भी मखलूक़ात हैं उनको रिज़्क़ देने वाला है, वो सबका हकीकी दाता है। इसने पूरा अर्ज़ को इंसान के लिए दस्तरख्वान बना दिया है। इसी ज़मीन पर जो फल पैदा होते हैं, जो सब्ज़ियाँ उगती हैं, इस ज़मीन पर बैठकर वो अल्लाह ताला की नेमतों से जो है वो लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। और अल्लाह ताला जो राज़ की हकीकी है, इसके फरमान के सूरत बनकर हमें अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए जिसने इंसान के लिए ये तमाम नेमतें पैदा की हैं। और उसके बाद हम लोग अपना शेर लिख सकते हैं। शेर हमारा ये है, ज़र्रे ज़र्रे से अया होने के बाद आज तक राज़ हकीकत राज है। ये आप लोगों की थर्ड तशरीह है। अब हम लोग अपनी फोर्थ वाली तशरीह पढ़ते हैं। ये सर्दो गरम खुश्को तर उजाला और तारीखी नज़र आती है सब में शान उसी की ज़ाते बारी की। तो मानी लिख लें, सर्दो गरम का मतलब होता है नशीबो फराज, खुश का मतलब होता है खुशकी, तर का मतलब होता है समंदर, उजाला रोशनी, तारीखी हम लोग इसका अंधेरा भी लिख लेंगे। अगर हम लोग उजाला और तारीखी का इकट्ठा लिखेंगे तो इसका मानी आ जाएगा सुबह शाम। नज़र आती है सब में इसी शान इसी की ज़ाते बारी की। तो अब हमारा फोर्थ शेर है। फोर्थ शेर में जो है हफीज़ जलंधरी जो है वो मज़ीद अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करते हुए कहते हैं। तशरीह तलब शेर के जो पहला मिसरा है, फोर्थ वाले शेर का जो पहला मिसरा है, इसमें हफीज़ जलंधरी कहते हैं कि ये कायनात जो है इसका जो मजमुआ है वो तज़ाद की सूरत में तख्लीक किया गया है। अगर देखें सर्दी आती है तो सर्दी के बाद जो है वो गर्मी आ जाती है, यानी गर्मी के बाद सर्दी है तो ये आपस में तज़ाद है। उसके बाद अगर खुश ज़मीन पर हमें खुश्की नज़र आती है तो इसके साथ ही हमें जो है वो ज़मीन पर समंदर नज़र आता है, यानी खुश्की के साथ जो है वो तर भी है। अगर उजाला है, उजाला मतलब रोशनी है, तो उसके साथ ही जो है वो हमें तारीखी अल्लाह ताला ने पैदा की गई हैं। तो ये सब निशानियां जो हैं वो अल्लाह ताला की कुदरत को ज़ाहिर करती हैं। तो कुरान मजीद की जो आयत है हम लोग वो लिख लेंगे। हमने कायनात में कोई चीज़ ना छोड़ी जिसका इस किताब में ज़िक्र मौजूद ना हो और इसमें निशानियां हैं अक्ल वालों के लिए। अब जो दूसरा मिसरा है हमारा वो ये है, नज़र आती है सब में शान उसी की ज़ाते बारी की। तो हमारे सेकंड मिसरे में हफीज़ जलंधरी जो है वो कहते हैं कि कायनात में जो भी चीज़ हमारे दायरा बसारत में आती है, दायरा बसारत यानी जो भी चीज़ हम लोग देखते हैं इस पर गौर करें तो हमें सबसे बड़ी जो शान है वो अल्लाह की नज़र आती है। और किसी को
अता करने वाली वही ज़ात है, उसी ने अपने महबूब बेमिसाल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शान करीमी अता की। और अल्लाह ताला ने जो है ये तमाम नेमतें जो हैं वो इंसान के लिए पैदा की हैं। यानी जो थर्ड शेर है उसमें भी हम लोगों ने अल्लाह ताला की कुदरत और उसकी निशानियों का जिक्र किया। इसी तरह शायर ने जो है वो फोर्थ वाले शेर में भी अल्लाह ताला की मुख्तलिफ़ नेमतों का जिक्र किया है। तो इसमें हम लोग जो है वो शेर लिखेंगे, खुदा की नेमतें हैं क्या है मुस्तफ़ा, मोहम्मद मुस्तफ़ा जाने, मकाम मुस्तफ़ा क्या है मोहम्मद का खुदा जाने। तशरीह की लेंथ में आप लोगों को बता चुकी थी कि आप लोगों ने 15 लाइनें जो हैं वो लिख लेनी है और उसमें आप लोगों ने जो है वो एक्सप्लेनेशन देनी है। आप लोगों की जो ये अशार हैं इससे जो है वो रेलिवेंट मटेरियल होना चाहिए। आप लोगों ने फोकस अपनी पहले मिसरे को किया, फिर आप लोगों ने इसी तरह जैसे मैंने आप लोगों को बताया आप लोगों ने अपने थर्ड मिसरे को बयान करना है। तो ये आप लोगों की 2 तशरीह आते हैं, आप लोगों ने अच्छे से याद कर लेनी है। खुदा हाफ़िज़।